जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो बात करने वाले दोस्त ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन डीके गोयल सर की बुक से क्लास 11th के लिए, जिससे हमारा पूरा कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, एज वेल एज सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और अगर कोई ट्रांजेक्शन जो सब्सिडरी बुक्स में नहीं जाते, जनरल बनानी पड़ती है, सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। दोस्त, सबसे पहले आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर जाना है, कैश बुक वाले चैप्टर पर, जहाँ कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। सर, इलस्ट्रेशन आप क्यों कराते हो? क्योंकि दोस्त, इलस्ट्रेशन से आपका फॉर्मेट अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन आती है, एज वेल एज आपने जो पहले पढ़े हैं चैप्टर्स में, लाइक जर्नल आपने पहले पढ़ लिया, अकाउंटिंग फॉर जीएसटी आपने पहले पढ़ लिया, उसका भी एक बार प्यारा सा रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन है बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश एंड हैंड का बैलेंस दिया नहीं, एक टू बैलेंस बीडी और एक बाई बैलेंस बीडी है। क्वेश्चन के अंदर दोस्त ट्रेड डिस्काउंट है एज वेल एज आईजीएसटी, तो आईजीएसटी को किस तरह ट्रीट करते हैं हम अपनी कैश बुक में, ये बात आप क्वेश्चन को कर पता लगाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 11 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 13 की बात और करेंगे, जहां अगेन डबल कॉलम कैश बुक है। ये दो इलस्ट्रेशन करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या थोड़ा कम भी हो जाएगा कि सर इतने बेहतरीन क्वेश्चन, इतने भयानक क्वेश्चन आ सकते हैं कि एग्जाम में। ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके बाद आपसे छोटे छोटे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मास्टर क्वेश्चन बोलता हूं, इसलिए इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। स्टिल दिक्कत आ रही है, कोई चीज डेबिट में क्यों जा रही है, इतने अमाउंट से क्यों आ रही है, क्रेडिट में जानी चाहिए आपके हिसाब से, व्हाट्सएप नंबर मेरा गिवन है 7906786321 पर। प्यार से आप व्हाट्सएप पर क्वेरी पूछिए और मैं प्यार से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देगा। देन दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपको 4 पर जाना है। प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंगल कॉलम का, यानी सिर्फ कैश का कॉलम है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहां पर फॉर्मेट बनेगा। क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी से रिलेटेड 2-3-4 चीजें हैं, जिससे पहले आपको अकाउंटिंग फॉर जीएसटी वाले टॉप 5 क्वेश्चन जो मैंने बता रखे हैं वो होने चाहिए, क्योंकि उससे पता चलेगा आपको जीएसटी आता है या नहीं आता है। आप इनपुट की जगह कहीं आउटपुट तो नहीं डाल देते हो, क्रेडिट की जगह कहीं डेबिट में तो नहीं चले जाते हो, डेबिट की जगह कहीं क्रेडिट में तो नहीं चले जाते हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर आपको पता चलेगा। कैश बुक के भी सभी के सभी प्यारे से क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिकल वाले आपके इस प्यारे से चैनल यूट्यूब जीनियस ऑफ कॉमर्स पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अब तक आपने नहीं देखा या जिस किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप यहां से देख सकते हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और व्हाट्सएप पर मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो अगर स्टिल कोई एक्सप्लेनेशन आपको दिक्कत करती है तो। इन क्वेश्चंस को कर आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा लोगे, पढ़ना तो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ए और 8 बी है, कैश एंड बैंक कॉलम यानी डबल कॉलम कैश बुक है। सेम उसी इलस्ट्रेशन की तरह जो आपने ऊपर इलस्ट्रेशन कर देख के करें या छाप कर करें, उन वाले इलस्ट्रेशन से आसान है ये क्वेश्चन। अगर आपसे वो हो गए समझकर तो इन वालों को तो आप आराम से करोगे, एग्जाम में इस लेवल के ही आते हैं, इससे कठिन नहीं आते। तो क्वेश्चन 8 के दो पार्ट है, 8 ए और 8 बी, दोनों ही क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से प्यारे से क्वेश्चन है। चंडीगढ़ 2017 में आया, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार 6 to 8 मार्क्स और कई बार टीचर्स 10 मार्क्स तक के सिंगल क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसको आपको एग्जाम में अवश्य कर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इंतजार कर रहा है, जहां दोस्त 2 कॉलम कैश बुक यानी अगेन सिंगल कॉलम, वो कैश एंड बैंक कॉलम वाला है। क्वेश्चन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है। क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी यूट्यूब जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप आपके चैनल पर डाल रखा है, यहां से नहीं समझ में आता तो वहां पर समझ लेना। स्टिल कोई दिक्कत आता है, व्हाट्सएप नंबर में आपको बार बार अवेलेबल करा रहा हूं वीडियो के अंदर, ताकि आप मुझसे क्वेरी पूछ पाए। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कर जाना। एक सिंगल क्वेश्चन है जो छोटे छोटे सारे क्वेश्चन करा देगा। बस याद रखना है, कैश के टाइम पर बैंक के बारे में नहीं सोचना है, बैंक के टाइम पर कैश के बारे में सोचना है। जब तक चेक से रिलेटेड कोई बात नहीं आएगी, बैंक के कॉलम में नहीं जाना है आपको। कॉन्ट्रा एंट्री में सिंपल है, अगर कैश में डेबिट हुआ है तो बैंक में क्रेडिट, और बैंक में डेबिट हुआ है तो कैश में क्रेडिट होगा। आफ्टर दैट दोस्त, क्वेश्चन नंबर 21 आपका इंतजार कर रहा है, अगेन डबल कॉलम कैश बुक के साथ। क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। सर ये तो एडिशनल क्वेश्चन पर पहुंच गए। हाँ दोस्त, सर इसको करने में कम से कम, बेटा पूरे चैप्टर को करने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, पर ऐसा कर लोगे कि आपको एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा और पूरे 100 मार्क्स आएंगे। इन्हीं से छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बनते हैं, इन्हीं से छोटे छोटे थ्योरी क्वेश्चन आते हैं अगर एग्जाम में आते हैं तो। अदरवाइज बोर्ड एग्जाम के हिसाब से टॉप 20 एमसीक्यूज आते हैं और एक कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पर जाएंगे, जो कि अगेन बेहतरीन भयंकर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख के थोड़ा डर लग रहा है, बट ये क्वेश्चन अगर आपसे होगा तो आप एग्जाम वाला क्वेश्चन बेहद आसानी से कर लोगे, और ये सभी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बोल रहा हूं, मैंने सॉल्व करा रखे हैं। देन दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17। सर इतना लेट अब 17? हाँ, क्योंकि दोस्त पेटी कैश का क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में जो टीचर को मजा आता है पेटी कैश में खेलने में, उसका फॉर्मेट बहुत बड़ा बनता है, कन्वेंस का अलग, स्टेशनरी एक्सपेंस का अलग, कार्टेज का अलग, पोस्टेज स्टैम्प्स का अलग, वो वाला फॉर्मेट वाला सिंगल क्वेश्चन आपको ये कर जाना है।
इसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन 10 मार्क्स तक के लिए इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, जब भी पूछा जाता है क्वेश्चन को करने 15 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं। क्वेश्चन में कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज है नहीं, सबके सब एक्सपेंस है, बस सही कॉलम में डालना आपके पूरे नंबर दिलाता है। देन चलते हैं दोस्तों हम सब्सिडरी बुक्स पर। जाए एक सिंगल क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन दिए होंगे बनाना पड़ेगा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और आपको बीआरबीपी बुक भी बनानी पड़ेगी। इलस्ट्रेशन 9 आपके लिए बेहद बेहतरीन है। और जाते जाते लास्ट आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16 करना है सब्सिडरी बुक से। इलस्ट्रेशन 9 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 16, एक इलस्ट्रेशन और एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ भी सब्सिडरी बुक से अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सर 10 में अगर समय लग गया, मैं एग्जाम तक नहीं कर जाए, तो कैश बुक के आप जो लास्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। 2 इलस्ट्रेशन, 2-3 क्वेश्चन और 1-2 क्वेश्चन सब्सिडरी बुक के दोनों करके जाने, एक इलस्ट्रेशन एक क्वेश्चन। यही 2 चैप्टर एग्जाम में 15 नंबर तक के पूछे जाते हैं दोस्त, तो आपको इन चैप्टर को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना। आपके टर्म 1 के एग्जाम बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। एक बार अगर एग्जाम आपके बेहतरीन हो जाए, आप जरूर मुझे थैंक यू बोलोगे। व्हाट्सएप नंबर अगेन मैं गिव इन कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम से 1 डे बिफोर भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी थोड़ी सी तो लाइक कर दो, दोस्तों के संग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां मैं आपको बताने वाला हूं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉप 10 क्वेश्चंस।